सबसे पहले आप आपकी हिंदी की पुस्तिका निकालेंगे और हिंदी की पुस्तिका का आप पृष्ठ क्रमांक अर्थात पेज नंबर 9 खोलेंगे और साथ में ही बच्चों आपको हाथ में एक पेंसिल लेकर रहना है, क्योंकि मैं कविता के जो भी कठिन शब्द हैं उसे बताऊंगी तो उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है, अर्थात उसके नीचे रेखा खींचनी है। इस कविता का नाम है हिमालय और इसके कवि कौन हैं? सोहनलाल द्विवेदी जी। तो सबसे पहले हम इनके कवि सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 22 फरवरी 1906 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1 मार्च 1988 को हुई थी। तो यह हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं, अर्थात यह हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देश भक्ति व ऊर्जा से ओतप्रोत इनकी रचनाओं की विशेष सराहना हुई है। तो देश के लिए और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए उन्होंने अच्छी तरह से कविताएं लिखी हैं और ये राष्ट्र कवि की उपाधि से भी अलंकृत किया गया है। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी प्राप्त हुई है और ये महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। द्विवेदी जी ने बालोपयोगी रचनाएं भी लिखी है। सबसे पहले हम बच्चों हिमालय कविता का वाचन करेंगे। आपको मेरे पीछे पीछे उसे दोहराना है और वाचन पूरा होने के बाद हम कविता की एक एक लाइनों का विस्तार पूर्वक से उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों, हमारे पीछे पीछे कविता आपको बोलनी है, दोहराना है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानों में, डिगो न अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचा उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत के आने में, मिली सफलता उसको जग में, जीने में मर जाने में, जितनी भी बाधाएं आई उन सब से है लड़ा हिमालय, इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। अब बच्चों इन्हें इस कविता का वाचन किया। अब हम कविता की एक एक लाइनों का विस्तार पूर्वक से उसका स्पष्टीकरण करूंगी। आपको ध्यान से सुनना है और कठिन शब्दों के नीचे मैं आपको रेखा खींचने के लिए अर्थात अंडरलाइन करने के लिए बोलूँगी। हार्ड वर्ड्स के नीचे उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। देखो बच्चों, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में। तो इस कविता में कवि क्या बता रहे हैं? कवि ने विशाल हिमालय पर्वत को हमारे जीवन में संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? कि खड़ा हिमालय क्या है? वो खड़ा है, हिमालय पर्वत डटकर खड़ा हुआ है, वह हिलडुल भी नहीं रहा है। जिस तरह से पर्वत क्या है, खड़ा रहता है, चाहे आंधी आए तूफान आए फिर भी वह क्या है, हिलता डुलता नहीं है।
तो उसी तरह से क्या है, हमें भी अपने जीवन में हिमालय पर्वत की तरह क्या है, खड़े रहना है। चाहे कितनी भी समस्याएं आए, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, लेकिन हमें उसका डटकर सामना करना है। खड़े रहो अपने पथ पर। अब पथ का अर्थ क्या होता है, रास्ता। तो बच्चों आपको पथ के नीचे अंडरलाइन करना है, रेखा खींचनी है। पथ का अर्थ क्या है, रास्ता। तो बच्चों क्या बता रहे हैं कवि कि खड़े रहो पथ पर सब कठिनाई तूफानों में। हमने जो रास्ता चूज़ किया है, जो रास्ता हमने ढूंढा है, उसे पर हमको क्या है बच्चों, खड़े रहना है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, लेकिन उस रास्ते पर हमें डटकर खड़े ही रहना है। डगमगाना नहीं है, हिलना नहीं है, हिमालय पर्वत की तरह। डिगो ना अपने प्रण से तो। अब बच्चों प्रण का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। तो प्रण के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे, डिगो ना अपने प्रण से तो, अर्थात अपनी प्रतिज्ञा जो ली है, आपने जो ठाना है आपको करना है, उसे डिगो अर्थात डगमगाना नहीं है। जो भी हमने प्रतिज्ञा ली है अपनी मंजिल को पाने के लिए, तो उससे हमें डटकर ही खड़े रहना है। सब कुछ पा सकते हो प्यारे, अगर हम डटकर खड़े रहेंगे, प्रतिज्ञा को पूरी करेंगे, डगमगाएंगे नहीं, तब जाकर क्या है बच्चों, हम सब कुछ पा सकते हैं। हम जरा भी डगमगा गए, डर गए अपने रास्ते पर चलने से, जो भी हमारी मंजिल पूरी करनी है, हमारा जो भी लक्ष्य पूर्ण करना है, जरा भी हम डर गए तो हम कुछ भी नहीं पा सकते हैं। तुम भी ऊंचा उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अब बच्चों नभ का अर्थ होता है आकाश। आपको नभ के नीचे अंडरलाइन करनी है। क्या बता रहे हैं, तुम भी ऊंचा उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। तो कवि बता रहे हैं कि तुम भी ऊंचा उठ सकते हो और नभ के तारों को छू सकते हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पर्वत जिस तरह से ऊंचाई पे खड़ा है, वह कभी भी किसी भी समस्याओं से डरता नहीं है। तो उसी तरह से तुम्हें भी अपनी मंजिल पाने के लिए किसी भी समस्याओं से डरना नहीं है। तुम्हें भी उसी तरह से खड़े रहना है और जो भी आपकी मंजिल है, लक्ष्य है, जो भी प्राप्त करना है, उसके प्रति आपको सजग रहना है। अर्थात आपको साहसपूर्वक खड़े रहना है। उस मंजिल को पाने के लिए रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, चाहे कितने भी रास्ते में कंकड़ पत्थर हो, आंधी तूफान आए, लेकिन डरना नहीं है। उस समस्याओं को हल करके आपको आगे बढ़ना है। अचल रहा जो अपने पथ पर। अचल का अर्थ होता है बच्चों अटल रहना। तो आपको अचल के नीचे अंडरलाइन करनी है। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत के आने में। मुसीबत का अर्थ होता है संकट, समस्या। तो मुसीबत के नीचे भी बच्चों अंडरलाइन करो। तो क्या बता रहे हैं कवि कि जो अटल रहा अपने पथ पर, अपने रास्ते पर जो अटल रहेगा, लाख मुसीबत भी आ जाए, मिली सफलता उसको जग में। सफलता का अर्थ क्या है, सक्सेस पाना, कामयाबी पाना। सफलता के नीचे बच्चों अंडरलाइन करो, जीने में मर जाने में। अब देखो क्या कहा गया है कि जो अपने रास्ते पर, अपने मंजिल पर, अपने लक्ष्य पर, अपने एम पर अटल रहेगा, चाहे लाख मुसीबत आ जाए, उसका सामना जो करेगा
उसे ही सफलता इस दुनिया में, इस संसार में मिल सकती है, चाहे जीने में हो चाहे मर जाने में हो। अब बच्चों, सैनिक जो है लड़ाई करते हैं, युद्ध के लिए लड़ते हैं, हाँ, तो क्या है बच्चों, वो कभी भी हार नहीं मानते हैं, वह पीछे नहीं हटते हैं। अपनी देश की रक्षा करने के लिए वह हमेशा अटल रहते हैं, कभी भी डगमगाते नहीं हैं, चाहे उन्हें अपनी जान की बाजी ही क्यों ना देनी पड़ जाए। लेकिन इतनी मेहनत के बाद उन्हें सफलता हासिल होती है, वो अपनी देश की रक्षा करने में कामयाब होते हैं। तो उसी तरह से बच्चों, चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, हमें उसका सामना करते हुए आगे बढ़ना है, तब जाकर हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। जितनी भी बाधाएं आईं, बाधाएं का अर्थ क्या होता है बच्चों? रुकावट। तो आपको बाधाएं के नीचे अंडरलाइन करनी है। उन सब से है लड़ा हिमालय। अब क्या बता रहे हैं कवि कि बहुत सारी रुकावटें आई, बहुत सारी बाधाएं आई, जैसे कि अब देखो हिमालय पर्वत खड़ा रहता है, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे वर्षा का, बारिश का मौसम हो, तो भी क्या है, वह हिलता नहीं है, डगमगाता नहीं है। तो वह क्या है, जिस तरह से खड़ा है तो उसी तरह से क्या है, हमें भी क्या है, अपने रास्तों पर चलने के लिए, अपने एम को पूरा करने के लिए कड़ी सी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह से हिमालय पर्वत करता है, उसी तरह से क्या है, हमें भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हमें सफलता हासिल होगी। इसलिए तो दुनिया भर में, दुनिया का अर्थ क्या होता है? संसार, जग, वर्ल्ड। तो दुनिया के नीचे बच्चों अंडरलाइन करो। इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। तो कवि क्या कह रहे हैं कि इसीलिए इस संसार में सबसे बड़ा क्या है? हिमालय है। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने हमें क्या संदेश दिया है कि हिमालय हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि हमें अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का बहादुरी से सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति मुसीबतों से बिना डरे निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या सीख मिली? हमें यह सीख मिलती है कि बिना डरे, निडर पूर्वक, साहस से हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। एक बार हम फिर से इस कविता का वाचन करेंगे। आपको फिर से मेरे पीछे इस कविता को दोहराना है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानों में, डिगो न अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचा उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत के आने में, मिली सफलता उसको जग में, जीने में मर जाने में। जितनी भी बाधाएं आई, उन सब से है लड़ा हिमालय। इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय।
तो इस तरह से बच्चों आपको कविता का वाचन करना है। अब हमने जो कठिन शब्दों अर्थात हार्ड वर्ड्स पे अंडरलाइन किए थे, रेखा खींचे थे, उसे हमें पढ़ना है। तो बच्चों पथ का अर्थ क्या होता है? रास्ता। पथ का अर्थ रास्ता। प्रण का क्या अर्थ होगा? प्रतिज्ञा। नभ का अर्थ आकाश। और अचल का अर्थ क्या होगा? अटल, अटल रहना। मुसीबत का अर्थ संकट, समस्या। सफलता का क्या अर्थ होगा बच्चों? कामयाबी पाना, सक्सेस। और बाधाएं का अर्थ रुकावट। और दुनिया का अर्थ क्या होगा बच्चों? संसार, जग। तो बच्चों अब आपको आपकी हिंदी की नोटबुक निकालनी है और आपको यहाँ पर शब्दार्थ पेज नंबर 10 पृष्ठ क्रमांक 10 पर शब्दार्थ दिए गए हैं। इन शब्दार्थ को आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। आपको हिंदी की नोटबुक में सबसे पहले कविता का नाम लिखना है, हिमालय, और कवि कौन है? सोहन लाल द्विवेदी जी, वह भी आपको लिखना है और दिनांक लिखना है। अब बच्चों शब्दार्थ लिखने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काव्य बोध लिखा हुआ है, उसके नीचे पृष्ठ क्रमांक 10 पर ये मौखिक प्रश्न है। आज हम इन 4 मौखिक प्रश्नों के उत्तर हम हिंदी नोटबुक में लिखेंगे। तो बच्चों जिस तरह से मैं लिखूंगी उसी तरह से आपको भी आपकी हिंदी नोटबुक में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? कविता का नाम, कवि, फिर शब्दार्थ लिखेंगे आप, फिर उसके बाद आप ये मौखिक के पहले प्रश्न, उसका उत्तर मैं लिखाऊंगी। इन चारों प्रश्नों के उत्तर मैं आज आपको लिखाऊंगी और आपको लिखना है। तो बच्चों इस तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले मौखिक, फिर क्या है? पहला प्रश्न क्या है? हिमालय हमें क्या बता रहा है? तो उसका उत्तर क्या होगा बच्चों? हाँ, हिमालय हमें क्या बताना चाह रहा है, उसका उत्तर हम लिखेंगे। उसका उत्तर है, हिमालय हमें यह बता रहा है कि जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों न आएं, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। तो इस तरह से आपको पहले प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब है दूसरा प्रश्न, तुम ऊंचा कैसे उठ सकते हो? कैसे ऊंचा उठ सकते हो बच्चों? हाँ, तो देखिए इसका उत्तर, यदि हमने किसी चीज़ को पाने का या लक्ष्य प्राप्ति का निश्चय कर लिया है तो उस लक्ष्य प्राप्ति के दृढ़ निश्चय को बनाए रखकर ही हम ऊंचा उठ सकते हैं। तो ये रहा दूसरे प्रश्न का उत्तर। तो इस तरह से आपको लिखना है बच्चों आपकी हिंदी की नोटबुक में। अगला है बच्चों प्रश्न, तीसरा प्रश्न है मौखिक का, सफलता हमें कैसे मिल सकती है? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? देखो ध्यान से और लिखो साथ में, सफल वही होता है जिसके विचारों में दृढ़ता, साहस और निडरता हो। यदि हम मुसीबत आने पर घबराए नहीं बल्कि उसका
सामना करें तभी हमें सफलता मिल सकती है। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर था बच्चों। अब है मौखिक के चौथे प्रश्न। क्या हिमालय अपने पथ पर डटा रहता है? कैसे? इसका उत्तर है बच्चों, हाँ, हिमालय अपने विशिष्ट गुणों के बल पर अपने पथ पर डटा रहता है। वह आंधी पानी से नहीं डरता। वह अपने पथ पर सभी कठिनाइयों को झेलता हुआ खड़ा रहता है। तो बच्चों, ये रहे मौखिक के चारों प्रश्नों के उत्तर। आपको अच्छी राइटिंग में, सुंदर अक्षरों में आपको हिंदी की बुक में लिखना है। तो बच्चों, आज हमने हिमालय कविता का वाचन किया और उसका विस्तार पूर्वक से उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, उसका स्पष्टीकरण किया हमने और उनके कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की भी हमने जानकारी प्राप्त की। हमने अपनी हिंदी की नोटबुक में शब्दार्थ लिखे और मौखिक के 4 प्रश्नों के उत्तर भी हमने आज लिखे। आपको भी बच्चों इस तरह से कविता का वाचन एक बार वापस से घर पर करना है और प्रश्नों के उत्तर पढ़ना है। धन्यवाद बच्चों।